गुरु पूर्णिमा महोत्सव का दिव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। भव्य भंडारा पौधा का किया गया वितरण। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर शुक्रवार को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में गांधी पार्क डॉक्टर संपूर्णानंद टाउन हॉल में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का दिव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां वार्षिक महोत्सव पिछले 15 वर्षों से संस्थान के माध्यम से आयोजित किया जाता है। दिल्ली से पधारी दिव्य गुरु आशुतोष महाराज की साध्वी शिष्याओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। साधकों को संबोधित करते हुए वंदना भारती ने गुरु पूर्णिमा की विशेषता एवं गुरु की महिमा का व्याख्यान किया। साध्वी ने कहा, शताब्दियों पूर्व आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को महर्षि वेदव्यास जी का अवतरण हुआ था। वहीं वेदव्यास जी, जिन्होंने वैदिक ऋचाओं का संकलन कर 4 वेदों के रूप में वर्गीकरण किया था, 18 पुराणों, 18 उपपुराणों, उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र, महाभारत आदि अतुलनीय ग्रंथों को लेखनीबद्ध करने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। एक ऐसा दिन जिस पर सभी शिष्य सहमत हुए, वह था गुरु के अवतरण का मंगलमय दिवस। इसलिए उनके शिष्यों ने इसी पुण्यमयी दिवस को अपने गुरु के पूजन का दिन चुना। यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तब से लेकर आज तक हर शिष्य अपने गुरुदेव का पूजन वंदन, इस उसकी भूख, नींद व मन का बिखराव कम हो जाता है। अतः यह स्थिति साधक के लिए बेहद लाभदायक है। आशुतोष महाराज के शिष्य व पूर्वांचल संयोजक स्वामी अर्जुनानंद ने कहा, दिव्य गुरु आशुतोष महाराज केवल ईश्वर की बात नहीं करते। यहाँ गुरु पूर्णिमा महोत्सव को मनाने आए हजारों साधकों को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ईश्वर का दर्शन हुआ है। जिस कार्यक्रम की विशेषता यह रहा, कार्यक्रम में माता पिता के साथ आए हुए छोटे छोटे बच्चों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में बच्चों को अनुशासन, ध्यान, योग और तीव्र बुद्धि विकास के सूत्र बताए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ वेद मंत्रों से हुआ एवं गुरु पूजन मंगल आरती से समापन किया गया। विशाल भंडारे का किया गया आयोजन, पौधा का किया गया वितरण। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के कार्यक्रम में स्वामी प्रसिद्धानंद कमल महाराज, दिव्य योग दिष्टा भारती, वंदना भारती, नेहा आरती में जमुना प्रसाद मिश्रा, रामतेज तिवारी, अजय जायसवाल, उदयवान शुक्ला उर्फ बड़े बाबू, नंदलाल जायसवाल, रंजीत बाबा कश्यप, राजेंद्र प्रसाद मौर्य, हरकेश सिंह आदि लोग मौजूद रहे। गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम को लेकर कथावाचक वंदना भारती से की गई खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की गोंडा में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कहाँ से आप लोग हैं और आज क्या लोगों के बीच में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से गोरखपुर ब्रांच के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और महाराज जी का यही कहना है, जो हमारे शास्त्र ग्रंथ भी समझाते हैं, कि अगर मानव में शांति और विश्व में क्रांति चाहिए तो उसके लिए व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान से जुड़ना बहुत आवश्यक है ना। जो हमारे शास्त्र ग्रंथ हमें समझाते आए हैं, हम अपनी जड़ से जुड़े रहेंगे तो ही ये समाज पोषित होता रहेगा। जैसे एक वृक्ष को अगर उसकी जड़ से अलग कर दें तो वो वृक्ष कुछ ही दिनों में सूख जाता है। और आज हर एक व्यक्ति का ये प्रयास है कि हमारा समाज अच्छा हो, सुंदर हो, संस्कारों युक्त हो, है ना, संस्कारों से भरा हो। तो इसीलिए महाराज जी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जनमानस में वो संस्कार रोपित कर रहे हैं और हमें हमारी संस्कृति, हमारे आधार से जोड़ रहे हैं। तो इसी को लेकर ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया और बहुत से भक्तजन आए, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को, है ना, कैसे और शिष्य समाज में अपना योगदान दे सकता है, समाज के लिए कार्य कर सकता है, इन सभी चीज़ों को लेकर आज का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। हम देखते हैं कि हर जगह बड़ी बड़ी कथाओं में महिलाएं जाती हैं, मगर आजकल कुछ महिलाओं में विचित्र चीज़ें आ गई हैं जो परिवार का विघटन हो रहा है। क्या कारण है? उसका कारण यही है ना, कि जब तक हम अपने कर्तव्यों का बोध हमें नहीं होगा कि हमें समाज के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना, तब तक हमें समाज खंडित होता ही नजर आएगा। अगर हम पूरे समाज को एकजुट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मानव को उसके आधार ईश्वर से जोड़ने की आवश्यकता है। ईश्वर से जुड़ेंगे तो ईश्वरीय गुण अपने आप मानव के अंदर आते चले जाएंगे और तब हम एक श्रेष्ठ समाज की कल्पना कर सकते हैं। और ये सपना महाराज जी साकार कर रहे हैं, जनमानस को इस ब्रह्म ज्ञान ईश्वर से जोड़ रहे हैं, है ना। मानसिकता बदलेगी तो ही हम समाज को बदल सकते हैं।